आप सभी का स्वागत फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड एक काफी बड़ा बदलाव अपने यूनिट्स में करने जा रही है, जिसको लेकर आपकी काफी चर्चाएं हो रही हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार का मानना है कि इंडियन आर्मी में समय समय पर एक सार्थक बदलाव आपके किए जा सके। अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में इंडियन आर्मी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन इस साल का कंडक्ट किया गया, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्टाफ भी आपके मौजूद थे। तो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की हो, साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। तो इसमें काफी अहम मुद्दे आपके उठाए गए और इंडियन आर्मी का रोल वॉर टाइम सिनेरियो में किस प्रकार से आपका फिक्स किया जा सके, साथ ही साथ जो हमारी लगभग 13 लाख की सेना है उनको सही तरीके से आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, इस पर एक सार्थक और काफी बड़ा आपका डिस्कशन किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि अब हम ऑप फॉर यानी कि अपोजिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे और उनमें किस प्रकार से रियलिस्टिक वॉर गेमिंग और ट्रेनिंग सिनेरियो को एनहेंस कर सकेंगे, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। इसी प्रकार की जो अपोजिंग फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है उसको यूएस मिलिट्री के द्वारा आपका कंडक्ट किया जाता है और भारत के द्वारा अमेरिका में देखा गया कि जब अमेरिका ये बेहतर तरीके से कर रहा है तो हमारी भी फोर्सेस सही तरीके से इसको आपका इंप्लीमेंट कर सकती हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने यह भी कहा है कि हम अपने वेपन्स के एम्प्लॉयमेंट पे, ऑपरेटिंग मेथड्स और टैक्टिक्स को एडवर्सरीज के ऊपर जो है किस प्रकार से आपका इंप्लीमेंट कर सकें एक्चुअल वॉर के माध्यम से, इस पर हमारा पुरजोर तरीका रहेगा। क्योंकि आप जानते हो कि किस तरीके से 21st सेंचुरी में डिजिटल वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है और पूरे देश विदेश में आपके युद्ध भी हो रहे हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने फोर्सेस को अधिक से अधिक आपका उनको ट्रेंड करें और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में रखें। अगर हम अभी देखें तो हमारे इंडियन आर्मी को 2 तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज में डिवाइड किया गया है। ये है ब्लू लैंड और आपका रेड येलो लैंड, जिनको अलग अलग आपके एक्सरसाइज के माध्यम से हम और भी शक्तिशाली किया करते हैं। अभी इंडियन आर्मी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रेड फोर्सेस का है, जिसको मेनली आरट्रैक कमांड, जिसको आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहा करते हैं, वो किया करती हैं। लेकिन मेनली इसमें जो है ऑफिसर्स को ही ट्रेनिंग आपकी दी जाती है। यहां पर आप इस मैप पर देख पा रहे हो, देयर आर टोटल 7 कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी इन विच द आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश, शिमला। तो जो शिमला की आपकी कमांड है वो हमारे ऑफिसर्स को किस प्रकार से सैंड से रिलेटेड और जो पेपर से रिलेटेड आपके ट्रेनिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसको सिखाया करती है। और हम जानते हैं कि हमारे वेस्ट और नॉर्थ के साइड में 2 हमारे एडवर्सरीज हैं, तो इनसे मुकाबला करने के लिए हमको चाहिए कि हम अपने सभी आर्म फोर्सेस को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे सकें और एक सिनर्जी कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ पाएं। आप जानते होंगे जब भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत थे तो इन्होंने कहा था कि हमारे आर्म फोर्सेस में काफी बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव आपका करना होगा और इसके लिए थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका लाया गया था, जिसमें आप देखोगे कि आगे चलकर मेनली आपकी 4 थिएटर कमांड्स आपकी बनाई जाएंगी, जिसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड पूरे आपके पाकिस्तान के एरिया को कवर करेंगी, नॉर्थर्न थिएटर कमांड चाइना को देखेंगी, साउथ वेस्टर्न थिएटर कमांड ये हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के साउथ पोर्शन को अरबियन सी में कवर करेंगे और साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड ये मेनली बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के एरिया को आपका कवर करेंगे। इसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा आपकी कमेटी भी बैठाई गई थी, जिसमें काफी आपके सुझाव दिए गए थे, जिसमें कहा गया कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड राइट साइजिंग ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में एक बार फिर से हम रीऑर्गेनाइज करें और कहां पर किस कमांड में, किस बटालियन में, किस डिवीजन में कितने हमारे फोर्सेस रखने हैं, वहां पर संख्या सुनिश्चित की जाए। दूसरा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी हेडक्वार्टर्स। अब देखिए जब थिएटर कमांड्स बनेंगे तो आर्मी हेडक्वार्टर्स को भी हम सही तरीके से रीऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कैडेट रिव्यू ऑफ ऑफिसर, किस प्रकार से ऑफिसर जो है किस ऑर्गेनाइजेशन, किस आपके डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उनको भी रिव्यू करना। रिव्यू ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द रैंक एंड द फाइल। तो ये 4 अहम बदलाव आपके दिए गए हैं, जिस पर हमारी सेना तेजी से कार्य भी कर रही है। इसके साथ जो हमारा आर्मी का हेडक्वार्टर है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, जिसमें अभी तक 2 डिप्टी चीफ्स रहते हैं, अब यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग और प्लानिंग सिस्टम के साथ जो है अब 3 चीफ्स आएंगे, जिसमें सस्टेनेंस,
स्ट्रेटेजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेंगे। जो डीजी राष्ट्रीय राइफल्स के हैं वो उनको आपका उधमपुर लोकेट किया जाएगा और वो एडीजी के अंतर्गत आपका कार्य करेंगे। साथ ही साथ ऑफिसर्स की संख्या जो आर्मी हेडक्वार्टर में है उसको डिक्रीज किया जाएगा और मेनली हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं उनको फील्ड पोस्ट में आपका भेजा जाएगा। अभी आपने देखा ही था कि 2022 में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना आपकी लाई गई थी, जहां पर 4 साल के लिए युवाओं को आर्मी में आपका सर्विस देने का मौका दिया गया है। तो थोड़े थोड़े बड़े बड़े बदलाव हमारी सेनाएं काफी तेजी से कर रही हैं। इन बदलावों को किया जाना जरूरी भी है, क्योंकि बदलते वक्त में किस प्रकार से ड्रोन यूएवी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और इस पर हमें क्या चाहिए, यंग ऑफिसर्स, यंग सोल्जर्स और काफी मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी चाहिए। और समय समय पर जितने भी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं उस पर सेना का कहना है कि हमें इसलिए बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं और इतना हमको समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी मिलिट्री की साइज काफी बड़ी है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला दोगे तो ये लगभग 20 लाख की साइज आपकी पहुंच जाती है और इसमें आपकी महिलाएं भी हैं। साथ ही साथ अभी आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा और हमारी आर्मी, नेवी के द्वारा महिलाओं को भी जो है गरुण कमांडो और मार्कोस कमांडो में आने का आपका न्योता दिया गया है। और जितने भी लेटेस्ट वेपनरीज हैं उनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है और भारत सरकार ये चाह रही कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ाते जाएं। और इंडियन आर्मी की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 2028 और 29 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हमको 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट आने वाले 5 सालों में करना है, जिससे कि भारत एशिया में डिफेंस हब आपका बन सके। इस साल आप जानते होंगे कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस साल की थीम ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पर आपका रखी गई और ये कहा गया कि जितने भी हमारे ऑपरेशन और लॉजिस्टिक आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कोलाबरेट करके डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से हमको प्रोक्यूर करना है और बेहतर तरीके से आपका आगे बढ़ते जाना है। तो जितने भी वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं उन पर काफी तेजी से मंथन किया जा रहा है और ये हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा जो डिसाइड किया गया है कि हमको अपनी पूरी सेनाओं में मेनली वॉर गेम ट्रेनिंग एक्सरसाइज को एक्चुअल लैंड परफॉर्मेंस पे लाना है, इससे काफी आपका अच्छा होगा। और आप जान ही रहे हो कि भारत में भी आपके बॉम्बर यूवीज बन रहे हैं, अभी हाल ही में इसको इनॉग्रेट भी आपका किया गया था। साथ ही साथ हमारे जो आर्म फोर्सेस के कमांडर्स होते हैं वो मेनली इस पर वर्क दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि किस तरीके से हम क्वाड काप्टर्स को डेवलप कर सकें, जिससे कि हम बिना अपने सोल्जर्स को भेजे अपने कार्रवाई को सुनिश्चित तरीके से कर सके। वहीं पर चाहे टाटा हो, लार्सन एंड टुब्रो हो या फिर आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, भारत फोर्ज कंपनी हो, इनके द्वारा हमारे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री के लिए लार्ज और काफी मॉडर्नाइज व्हीकल्स भी आपकी बनाई जा रही हैं। तो भारत सरकार के द्वारा इस साल अगर आप 2024 का भी बजट देखोगे तो वो 6.02 लाख करोड़ रुपीस का है और इस साल जो भी मिनिस्ट्रीज को आपका सबसे अधिक बजट दिया गया है वो हमारे इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया गया है। आप जानते हो कि हर साल हम कई बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज भी 3 टाइप्स की होती है, जिसमें डोमेस्टिक, बायलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है। अगर आप रशिया से देखोगे तो रशिया से हम आपका वोस्तोक एक्सरसाइज, जयपड़ एक्सरसाइज, इंद्र एक्सरसाइज किया करते हैं। तो इन एक्सरसाइज में पैसा भी लगता है, लेकिन भारत ने अब ये ठाना है कि भारत में जो आपकी डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जिसको हम हिंदी में घरेलू एक्सरसाइज कहा करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए और एक्चुअल वॉर गेम को आपका इंप्लीमेंट करने के लिए जितनी भी रणनीति आवश्यक हो उसको बनाया जा सके और सिर्फ वॉर गेम हमारे ऑफिसर्स तक सीमित ना हो बल्कि इसको हम अपने सोल्जर्स तक ले जाएं, जिससे कि वो स्ट्रेटेजी आपका सीख सकें और बेहतर सोल्जर आपका बन सकें। हमारे लिए सबसे बड़ी 2 एडवर्सरीज आपके चाइना है। चाइना आप सभी जानते हो लद्दाख की तरफ और अरुणाचल प्रदेश की तरफ हमको आंखें दिखाया करता है, लेकिन भारतीय थल सेना भी पूरी तरीके से तैयार है और 2020 में हमने तो इनको गलवान वैली में काफी अच्छे तरीके से जवाब भी दिया था। इसी के साथ पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो खराब है, लेकिन अभी भी अगर लड़ाई होती है तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो है भारत के ऊपर पूरी दबाव डालने की आपकी कोशिश करेंगे और इसीलिए भारत के माध्यम से जो है अधिक से अधिक मैकेनाइज फोर्सेस को लेकर एक्सरसाइज की जाती है, जिससे कि हम अपने आप को 24/7 आवर ऑपरेशनलाइज कर सकें और बेहतर तरीके से आगे आपका बढ़ सके। तो ये जो न्यू यूनिट रहेगी, न्यू रोल रहेगा
एनिमी एडवर्सरीज के एक्सरसाइज से रिलेटेड काफ़ी बेहतर है और इसको जल्द से जल्द आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगे आप तक ये पहुंच सकेंगे। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।